मंत्र पाठ है। सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की 8वीं कक्षा प्रथम अध्याय के प्रारंभिक सूत्रों को हम देख रहे हैं। बंधन का कारण क्या है, इसके खोज में, इसके अनुसंधान में विभिन्न संभावित कारणों पर चर्चा है। तो पहले कहा काल बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि वो व्यापक और नित्य है और उसका संबंध सबसे रहेगा, तो कभी भी असंबंध की, बंध छूटने की स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए काल से बंधन नहीं हो सकता है। देश से भी बंधन नहीं हो सकता है, क्योंकि वह भी नित्य है, सदा रहने वाला और व्यापक है, उससे भी कभी हम छूट नहीं सकते हैं, इसलिए उसके कारण भी बंधन नहीं है। शरीर की अवस्थाओं के कारण से बंधन हो तो वो तो शरीर का धर्म है, वो तो आत्मा का धर्म है ही नहीं, इसलिए इन अवस्थाओं के कारण भी, बाल्य यौवन वृद्धादि अवस्थाएं, उसके कारण भी बंधन नहीं होता। और आत्मा तो असंग है, वो इन अवस्थाओं से युक्त नहीं होता। और फिर बात आई थी कर्म की, कि कर्म भी बंधन का कारण नहीं है। तो कर्म का अभिप्राय क्रियाएं, इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं, शरीर से होने वाली क्रियाएं, ये क्रियाएं भी, कर्म भी बंधन का कारण नहीं है। कर्म बंधन का कारण मानेंगे तो कर्म को नहीं करेंगे, लेकिन कर्म तो करने ही हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि कर्मानुसार शरीर मिलते हैं, पाप और पुण्य के अनुसार मनुष्य या अन्य प्राणियों के शरीर मिलते हैं, तो सीधा संबंध बनता है कि कर्म के अनुसार बंधन हो रहा है। वो कर्म यानी कर्माशय, कर्माशय में जो हमारे पाप और पुण्य कर्म हैं, उनके अनुसार हमारे को जन्म मिलता है। तो कर्म का मतलब हुआ वहां पर कर्माशय, उसकी स्थिति के अनुसार। हम जितने भी कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उन सब से कर्माशय नहीं बनता है। कुछ से कर्माशय बनता है और कुछ से कर्माशय नहीं बनता है। कर्म का मतलब क्रिया। अब मैंने ये लेखनी उठा करके, यहां से उठा करके यहां रख दी, ये एक मेरा कर्म हुआ। मैंने इच्छा की, मन जुड़ा, हस्त कर्मेंद्रिय जुड़ी और मैंने ये कर दिया। अब ये क्रिया या कर्म तो है, लेकिन इससे कोई कर्माशय नहीं बन रहा है, कोई कर्माशय नहीं बन रहा। तो जो क्रियाएं कर्माशय बनाती ही नहीं है, उनसे तो बंधन की बात ही नहीं है, वो तो वैसे ही हट जाएगा। ठीक है। और क्रिया क्षणिक होती है। कर्म हो गया, मैंने उठा के यहां रख दिया, यहां से उठा के यहां रख दिया, घड़ी को यहां से यहां कर दिया, ये जो मैंने क्रिया की, अभी कहाँ है वो क्रिया, कहाँ है वो क्रिया? समाप्त है, क्षणिक है। क्रिया होती ही क्षणिक है, क्षण स्थायी। उसी गति को ही तो कर्म कहते हैं। वो समाप्त हो गया तो क्रिया समाप्त, बस।
तो जो है ही नहीं वो कर्माशय, जो है ही नहीं वो बंधन कैसे कर सकती है? गाय भैंस को बांधा तो रस्सी तो चाहिए ना, रस्सी तो सत्तात्मक होनी चाहिए, जो है ही नहीं उससे कैसे बांधेंगे? तो कोई विद्यमान वस्तु होनी चाहिए जो बांधे। आत्मा एक विद्यमान वस्तु है, यानी सत्तात्मक है, तो उसको बांधने के लिए जो, जिसको भी हम कारण माने उसकी सत्ता तो होनी चाहिए ना, तभी तो वो बांधेगी, बांधने की सामर्थ्य तो होनी चाहिए। तो कर्म तो रहते ही नहीं है, ये क्रिया रूप जो कर्म है, इंद्रियों की वृत्ति, कर्ण वृत्ति, ये तो समाप्त हो जाती है, तो वो तो बंधन करती ही नहीं है। और प्रत्येक क्रिया से कर्माशय भी नहीं बनता है। ऐसी जो सामान्य क्रियाएं हैं, मैं कुछ भी व्यक्तिगत अपना कुछ भी कर रहे हैं हम, तो उससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। कर्माशय तब बनता है जब हमारी क्रिया से किसी को लाभ हम दे रहे हैं या किसी की हानि कर रहे हैं। पर उपकार या पर अपकार जब हम वो करेंगे तो उसी क्रिया का कर्माशय बनेगा। तो कुछ कर्म तो वैसे ही हट गए जिनका कर्माशय बनता ही नहीं है, यानी जो संभव ही नहीं है। परोपकार या परापकार वहां है ही नहीं। और जहां परोपकार या परापकार है तो वहां उसको हम पुण्य और पाप कहते हैं। तो क्रिया तो वहां भी नष्ट हो जाती है, लेकिन उसका जो संचय है, उसका जो संस्कार पड़ेगा, धर्माधर्म रूप संस्कार जो खाता लिखा गया है, जो ईश्वर की व्यवस्था में, उसका तो फल हमारे को मिलेगा। और वो फल मिलेगा तो फिर शरीर मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि जी इन कर्मों से तो बंधन होता है, जिनसे कर्माशय बनता है उनसे तो बंधन होता है। तो कर्मों से कर्माशय बनता है, एक बात ठीक है कि जब उपकार परोपकार कहते हैं तो वहां कर्मों को भी योग दर्शन की दृष्टि से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये समान शास्त्र है दोनों दर्शन। तो वहां पर पाप कर्म बताए जिसको कि कृष्ण कर्म के नाम से कह दिया, कृष्ण। पुण्य कर्म है उनको शुक्ल कर्म के नाम से कह दिया। जो पाप और पुण्य है वो मिले हुए मिश्रित, उनको शुक्ल कृष्ण कर्म कह दिया। मिले हुए शुक्ल भी है और कृष्ण भी, कितने प्रतिशत शुक्ल कितने प्रतिशत कृष्ण वो एक भिन्न बात है, लेकिन मिश्रित है शुक्ल कृष्ण। और फिर एक कोटि और बताई कि जो न तो शुक्ल है और न कृष्ण है, अशुक्ला कृष्ण योगियों के। ऐसे चार प्रकार वहां पर बताए। तो जो हमारे सामान्य कर्म है उसको तो इन चारों में से किसी कोटि में नहीं लेना, उससे तो कर्माशय की बात ही नहीं है। अभी जो चार हैं इनमें से भी तीन से कर्माशय बनता है, चारों से नहीं बनता है। शुक्ल कर्मों से बनेगा, कृष्ण कर्मों से बनेगा, शुक्ल कृष्ण से बनेगा। अशुक्ला कृष्ण है उससे भी कोई कर्माशय नहीं बनेगा, यद्यपि वो कर्म अच्छे हैं, पुण्य कर्म है, वो पाप कर्म नहीं होते। इनको दो भागों में बांटे हैं, तो जो प्रारंभ के तीन है शुक्ल कृष्ण और शुक्ला कृष्ण, ये सकाम कर्म कहलाएंगे। और अशुक्ला कृष्ण है वो निष्काम कर्म कहलाएंगे। वो निष्काम कर्मों से भी कर्माशय नहीं बनता है। कर्माशय केवल शुक्ल कृष्ण और शुक्ला कृष्ण से बनता है। क्यों? क्योंकि कर्माशय बनने में एक और आधारभूत बात है कि जब क्लेश साथ में होते हैं, क्लेश का मतलब है अविद्या साथ में होती है, अथवा योग दर्शन की दृष्टि से थोड़ा और कर दें तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच क्लेश कहे गए हैं, पारिभाषिक शब्द है। इन्हीं को क्लेश शब्द से कहा जाता है वहां पर। तो जब क्लेश होंगे तो कर्माशय बनेगा किसी कर्म का। जिन कर्मों से कर्माशय बन सकता है उनके साथ में यदि क्लेश है, अविद्या है, यूं एक शब्द में कहें तो वो कर्माशय में जाएगा। और जो अशुक्ला कृष्ण है उनमें तो निष्काम कर्म है, उनमें तो अविद्या है ही नहीं, इसलिए उसका भी कर्माशय नहीं बनेगा। जिन कर्मों से कर्माशय बनता है वो ही किसी जन्म के कारण बनते हैं। जिन कर्मों से कर्माशय बनता ही नहीं है वो जन्म के कारण नहीं बनते।
बंधन के कारण नहीं। जन्म का कारण नहीं मतलब बंधन का कारण भी नहीं बनेगा। जन्म का कारण है तो बंधन का कारण है। यहां तक बात स्पष्ट हुई। इसकी पुष्टि के लिए योग दर्शन का सूत्र है क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। कर्माशय जो होता है वो क्लेश मूलक होता है। क्लेश मूलक का मतलब है वो तब बनेगा जब किसी कर्म में क्लेश यानी अविद्या आदि जुड़े हुए होंगे, तो ही वो कर्म कर्माशय में जाएगा, नहीं तो कर्माशय में नहीं जाएगा, अर्थात बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो ये जो शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ला कृष्ण कर्म, ये सब सकाम कर्म है और सकामता में अविद्या जुड़ी रहती है। कृष्ण कर्म में तो अविद्या है ही, सभी मानेंगे, मिश्रित में भी मान लेंगे शुक्ल और कृष्ण है, अविद्या है। और शुक्ल कर्म जो है उनमें भी अविद्या रहती है, क्योंकि उसका फल वो शरीर आदि विभिन्न साधनों ऐश्वर्यों की प्राप्ति में चाहता है। दीर्घायु हो, अच्छा शरीर मिले, अच्छा परिवार मिले, ये अंतिम लक्ष्य के रूप में वो ही लक्ष्य है उसका, ये अच्छा हो। और ये मानना ही अविद्या है कि इनको पाकर के मेरी कृतकृत्यता हो जाएगी, ये सोचना ही अविद्या है। इसलिए ये जो तीन कर्म है ये सकाम कर्म है, तो इनमें क्लेश है ही, अविद्या छुपी हुई है उसके अंदर। तो सोचे यज्ञादि परोपकार के कर्म करके मेरा अगला जीवन अच्छा होगा, तो इसमें विद्या है या अविद्या है? तो स्थूल दृष्टि से कहेंगे तो विद्या है, अच्छी बात है, उन्नति कारक है। लेकिन मुक्ति की दृष्टि से कहेंगे तो ये भी अविद्या है, क्योंकि वो अगला जन्म चाह रहा है। जन्म को चाहना ही अविद्या हो गई। क्यों अविद्या हो गई? क्योंकि जन्म होगा तो दुख होगा। हमारी वास्तविक इच्छा तो है दुखों से निवृत्त होना, और हम वो चाह रहे हैं जिसमें कि दुख है। जहां दुख है उसको चाह रहे हैं, तो ये अविद्या हुई ना। तो जैसे कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, वैसे तो कोई मारता नहीं अपने पैर पे, क्योंकि कुल्हाड़ी मारेंगे तो पैर कटेगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। अगर मार रहा है तो मूर्ख है ना वो। तो हम अगला जन्म चाह रहे हैं और उसका सुख सुविधाएं चाह रहे हैं और उसके लिए पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो ये जो अच्छे पुण्य फल की कामना है, भौतिक फलों की कामना है, ये अपने आप में अविद्या से युक्त है, अर्थात क्लेश मूल में हो गया। इसलिए पुण्य यानी शुक्ल कृष्ण और अशुक्ला कृष्ण, ये तीनों क्लेशों से युक्त होते हैं। अथवा इन तीन भेद आपको कुछ नहीं है तो एक बात है कि कर्माशय उसी कर्म से बनेगा जिसके मूल में क्लेश होगा, और उपकार अपकार ये साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो कहेंगे जी उन कर्मों से तो कर्माशय बना है, तो कर्माशय बना है तो उससे फिर शरीर मिल रहा है, तो कर्म बंधन का कारण हो गए। तो ऐसा नहीं, यदि कर्म बंधन का कारण होते क्रियाएं, तो फिर जिनसे कर्माशय नहीं बना उनसे भी बनना चाहिए था ना। अगर कर्म ही है तो कर्म जितने हो रहे हैं वो सब बंधन के कारण होने चाहिए। यदि कर्म मात्र से, तो उससे नहीं होता, निष्काम कर्मों से भी नहीं बनता कर्माशय। इसका अभिप्राय है कि कर्म तो बंधन का कारण नहीं है। तो इन कर्मों के साथ में कुछ और जुड़ा हुआ है, वो जब जुड़ा होता है तो कर्माशय बनेगा, नहीं जुड़ेगा तो कर्माशय नहीं बनेगा। तो वास्तव में वो बंधन का कारण है। कर्म तो यहां भी है और वहां भी है, अन्वय व्यतिरेक से देख लेंगे। तो उस दृष्टि से यहां पर क्या कथन हुआ, न कर्मणा, ये कर्म बंधन का कारण नहीं है। यहां जो हेतु दिया गया अन्य धर्मत्वात अति प्रसक्ते से, पहली बात तो आत्मा का धर्म है ही नहीं, और अति प्रसक्ति होगी, जो मुक्तात्मा है उनको भी बंधन होने लगेगा। यदि किसी भी कर्म से किसी को भी हो बिना नियम के, तो मुक्त वाले भी हो जाएंगे। तो यहां इन्होंने ऐसे उत्तर दिया है। और दूसरी दृष्टि से जो कुछ और बातें मैंने जो अभी रखी हैं वो भी हम देख सकते हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं। कल भी इस विषय में आपके सामने बात रख दी थी। कुछ और बिंदु है जो सूत्रकार आगे कहेंगे और जो दोष बताएंगे उस पर भी हम विचार करेंगे। अभी तक जो बात हुई है इससे संबंधित किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए।
अपना नाम सब बोल दिया करो। ओम नमस्ते मुनि जी। मेरा नाम अक्षय। जो अंतिम का जो सूत्र था, ना कर्मणा अन्य धर्मात् अति प्रसक्ते है चा। अन्य धर्मत्वात्, जी। जी नहीं, अन्य गलत धर्मात्। बोला है। मैं दोबारा अन्य धर्मत्वात् बोल रहा हूं तो क्या करना चाहिए? क्षम। दोहराना चाहिए उसको। आप गलत बोले इसलिए मैंने फिर से बोला, तो जी, जी करके नहीं, हाँ नहीं, आपको दोहराना है, वो बोलिए। ना कर्मणा अन्य धर्मात्वाद अति प्रसक्ति अति अति प्रसक्ति अति प्रसक्तेक्ष चा। हाँ, बिना अटके बोलना चाहिए। अभ्यास करो, उच्चारण करो। हाँ। तो जो ये अति। अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। जी। हाँ, पूछिए। तो जो अति प्रसक्ति है, तो इसका क्या मतलब कि हेतु इसमें दिया कैसा है कि केवल जो अनियम से जो कर्म है वो मुक्त आत्मा में भी लग जाएंगे, दूसरे में भी लग जाएंगे। सभी में लग जाएंगे, हाँ, यही हेतु है? कर्म हुआ है वो किस आत्मा पे लगेगा? किसी पे भी लग जाएगा, किसी पे भी लग जाएगा, क्योंकि नियम तो है नहीं। सड़क पर जिसने कांटे बिखेरे उसी के पैर में चुभेंगे। यदि ऐसा नियम हो तब तो उसी का होगा। लेकिन किसी ने बिखेरे हो, किसी के भी चुभ सकते हैं, तो किसी के चुभ सकते हैं तो किसी निश्चित लोगों के चुभेंगे क्या? किसी के भी चुभ सकते, ये या वो, कहीं भी हो सकते हैं। तो यदि अन्य का अन्य को प्राप्त हो रहा है तो अन्य का इस एक को या दो को ही प्राप्त होगा, ऐसा क्यों? किसी को भी हो सकता है। फिर बांध क्यों रहे हो? जब या तो कहो कि जिसने किया उसी को मिलेगा, तब तो बंध गए, अब तो दूसरों पे नहीं जाएगा, एक नियम हो गया। और जब आपने नियम तोड़ ही दिया, नियम है ही नहीं ये मान रहे हो, तो फिर उसमें कुछ नियम बचा के रखोगे कि नहीं इन दो जनों को ही होगा, ये 10 जनों को ही होगा? जो की क्रिया हुई है कुछ को ही होगा, ऐसा नियम नहीं हो तो किसी को भी हो सकता है। फिर खुल गया तो खुल गया। हम्म, किसी को भी हो सकता है। अब पानी को आपने बांध रखा है गुब्बारे में, बाल्टी में, तो ठीक है, बंधा हुआ है, नियम है, जिसमें पात्र में है उसमें। बोले नहीं जी, पात्र का कोई नियम नहीं है, कहीं भी पानी जा सकता है। तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? सभी जगह जाएगा? नहीं जी, जहां छेद है वहीं से निकलेगा। तो छेद अगर है वहीं से, तो वो भी नियम बना दिया। जब नियम ही नहीं रखना है, कहीं कोई मतलब ही नहीं है बर्तन का, तो कहां जाएगा पानी? तो फेंक तो कहां जाएगा? कहीं भी जा सकता। तो ऐसे ही जब कर्म क्रिया जिसमें है उससे भिन्न को मिल रहा है, जिसमें की क्रिया नहीं है, यानी भिन्न का भिन्न को मिल रहा है, तो फिर भिन्न का भिन्न इसी को ही क्यों कहीं भी जाएगा? इसको कहते हैं अति प्रसक्ति, ये दोष। और कोई? ओम नमस्ते मुनि जी। मेरा हाँ, नाम कमल। कल के पाठ में आया था कि जो कर्म है वो देह आदि के धर्म है, आत्मा के नहीं है। इस कारण कर्म। देह आदि के धर्म है, हम्म, आत्मा के नहीं है। इस कारण से आत्मा बंधन का कारण नहीं है। लेकिन राग द्वेष इच्छा आदि तो आत्मा के गुण है, और इस कारण से आत्मा प्रयोजक हुआ। तो राग और द्वेष ये कर्म गुण है? आत्मा के गुण है। आत्मा मतलब के इच्छा, गुण हैं। ये इच्छा तो करता है हमारी बात कर्म की चल रही है या गुण की चल रही है? कर्म की। तो फिर गुण क्यों? क्यों? अभी गुण का तो विषय ही नहीं है। बात तो कर्म की है ना। कर्म बंधन का कारण है, ये तो ना कहने कि गुण बंधन का कारण नहीं है। मतलब बोलो। करवा तो आत्मा ही रहा है। हाँ, इंद्रिय आदि इंद्रिय आदि से जो कर्म करवाता है तो वो तो आत्मा। प्रश्न करने का है या करवाने का है? अभी प्रश्न करने का है, क्रिया वाला कौन है, या तो करने वाला है? हम क्या विषय चल रहा है यहाँ पर? करने वाले का। तो करवाने वाले को क्यों लेके आए? प्रथमवृत्ति में एक सूत्र आता है, तत्प्रयोजक हेतुश्च। वो कहता है कि जो प्रयोजक है वो भी कर्ता होता है। हेतु करता होता है। जी। ठीक है। तो वो जो करवाता है, जो, जी। तो जो करवाता है उसका कोई उदाहरण दीजिए, उदाहरण जैसे दीजिए कोई। जी, आत्मा प्रेरणा करता है कि। आत्मा नहीं, इसको छोड़ करके, ये तो हमारा विषय है तो चलेंगे। अन्य उदाहरण दो ना लोके। जो आपने व्याकरण का काम है, व्याकरण में आत्मा का उदाहरण दे रखा है क्या? नहीं। तो जो वहां उदाहरण दिया वो बोलो।
वहाँ पर तो उदाहरण ये दिया था कि मतलब एक व्यक्ति चटाई बना रहा है तो दूसरा उसको प्रेरणा कर रहा है बनाने की कि तो आप जो इसको बनाइए। बनाइए, तो वो जो प्रेरणा कर रहा है वहां क्रिया हुई है ना, जो प्रेरणा करने वाले हैं वहां कर्म या क्रिया हुई या नहीं हुई? कर्म ठीक है, उसने मुंह से मुख से बोला है तो क्रिया तो हुई है। है? उसने मुख से बोला है तो क्रिया तो हुई है। हुई है ना? जी। तो वो तो कर्म किया है, तो इसलिए फल मिल, उसी ने कर्म किया है। तो यहाँ तो बात वो चली ना कि जिसका कर्म ही नहीं है। जिसका कर्म है तो ठीक है, क्रिया हुई है। वहां तो दोनों जगह क्रिया है, इसलिए वहां पर नाम दे दिया है क्रिया। बोलो, हो गया? संतुष्टि नहीं है तो पूछो अगला। हाँ, नहीं है तो और सोचना फिर पूछना। अन्य बोलिए। ओ नमस्ते मुनि जी। अ, आकाश और अवकाश में कैसे भेद देखेंगे? दिखाई नहीं देता है वो। तो आकाश, जब अवकाश पहले से विद्यमान है तो फिर आकाश तत्व की क्या आवश्यकता है? दो होते हैं ये, अवकाश और आकाश दो अलग अलग होते हैं। जो रिक्त है, कुछ भी नहीं है, वो अवकाश है। वो अवकाश है, तो वो तो कुछ है ही नहीं। व्यवहार के वो तो लिए। कुछ है ही नहीं ना। तो ठीक है, आप कह रहे थे कि वो है तो इसकी क्या आवश्यकता है? जी, पहले से आश्रम में ट्रैक्टर है तो दूसरे ट्रैक्टर की क्या आवश्यकता है? हुँ? तो जो जिसको आकाश कह रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं ना वहां, तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो। एक अभाव है और एक भाव है, तो दो बातें कहां हुई? अभाव तो अभाव है, बस कुछ नहीं। कल बात आई थी कि जो रिक्त है अवकाश। कौन रिक्त है? घड़ा रिक्त है, गिलास रिक्त है, क्या रिक्त है? बताओ। जो रिक्त है, वो जो को बताओ क्या है? जो तो सर्वनाम शब्द है। बोलो कौन रिक्त है? ईश्वर सर्वव्यापक है तो जो जहाँ का उत्तर दो पहले, इधर उधर मत भागो। जो रिक्त है वो जो कौन है? अवकाश। अवकाश रिक्त है। अवकाश रिक्त है। स्थान। जो स्थान रिक्त है। तो ये जो रिक्त है, रिक्तता जो है और आकाश है या स्थान है, वो अलग अलग है, दो चीजें अलग अलग है क्या? ओके नहीं। जी, घड़ा रिक्त है, ये लोटा रिक्त है, ऐसे कहें ये कमरा रिक्त है, ये अलमारी रिक्त है। तो कोई दूसरी सत्तात्मक चीज होनी चाहिए ना। तो आकाश शब्द ले लिया और उसको रिक्तता फिर और कह रहे हो आप। कुछ नहीं, वो तो है ही नहीं ना, अभाव है वो तो। बोलो। फिर आकाश क्या है? आकाश क्या है? आपने बोले थे ना दो हैं, तो वो दूसरा क्या है वो आप ही बता दो। बताओ। आकाश अब तो एक तो आकाश जो पंच तत्व है। पंच तत्वों में से एक है। जी। ठीक है, भूतों में से एक, महाभूतों में से एक है। ठीक है, वही है आकाश। वो अस्तित्व वाला है, प्रकृति से बना है, पांच में से एक है, शब्द उसका गुण है। बोलो। और जब तो बोले, आकाश। आपने कहा ना कि उसकी क्या आवश्यकता है। वैसे शब्द गुण तो इसी आकाश का है, आपको सुनना नहीं है क्या कुछ? आप बोल रहे हैं तो मेरे को सुनना नहीं है क्या? तो उसके जी। लिए आकाश महाभूत की आवश्यकता पड़ेगी ना। उस अवकाश से थोड़ा ना काम चलेगा, आवश्यकता पड़ेगी ना। जी। और ये हमारा शरीर जो है ना, ये पूरा आकाश ही आकाश है। स्रोत खुला है, छित्र ही छित्र है सब। नहीं तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। आपको कहें जी आपके शरीर में से पूरा आकाश हटा लेते हैं, जो बीच में रिक्त स्थान है ना वो सब हटा लेते हैं, आकाश ऐसे कह रहा हूं। तो आकाश की आवश्यकता है, शब्द के लिए आवश्यकता है, चलने फिरने के लिए आवश्यकता है। जी। बोलो। जब प्रकृति और ये मूल तत्वों में होता है तो उस समय परमात्मा जहाँ रहता है तो वो उसको क्या कहेंगे? परमात्मा जहां रहता है,
तो जहां मतलब तो स्थान है वो, आप उसको स्थान कह लो, आप उसको अवकाश कह लो, उसको आप आकाश कह लो, उसको आप अभाव कह लो, उसको आप शून्य कह लो, कुछ नहीं है बस। तो उस अवकाश से भी तो जो पंच तत्व है, जो आकाश है, तो वो भी उसी के लिए है, मतलब उसी चलने के लिए फिरने। मतलब स्थान, खाली स्थान को ही आकाश कह। खाली स्थान नहीं है, ये जो महाभूत वाला आकाश है ना, जी। हाँ, वो भी चलने फिरने के लिए अवकाश दान उसका एक लक्षण है, अवकाश को देने वाला है। वो शून्य वाला नहीं है, ये भूतों वाला आकाश भी अवकाश देता है, उसके लक्षणों में है वो। शून्य वाला नहीं, शून्य वाला तो कुछ मतलब ही नहीं है उसका, एक केवल हम नाम ले रहे हैं, समझने के लिए कह रहे हैं बस, और कुछ नहीं है वो, अभावात्मक है वो। ठीक है, अब इसकी अधिक चर्चा तो न्याय और वैशेषिक का विषय है, बस अभी आपको मान लेना चाहिए। जी। और एक प्रश्न और। हाँ, ये यहाँ पे 11वें सूत्र में जो ब्रह्ममुनि जी ने उन विज्ञान भिक्षु और उनका खंडन करते हुए बोला है, अनिरुद्धाचार्य का, तो दग्ध बीजाद अंकुरो उत्पादो योग संकल्पात। देखो एक तो ठीक से पढ़ो, और आप संस्कृत पढ़े हुए हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, आपसे हम ऐसी अपेक्षा नहीं रखते जिस तरह से आप पढ़ रहे हो। दग्ध बीजाद अपि अंकुरः उत्पादो योग संकल्पात। फिर से पढ़ो। योगी संकल्पात। तो अभी दो बार कैसे गलत हो गया? कह भी रहे हैं देख के पढ़ो तो भी। हाँ, तो यहाँ पे योगी के संकल्प से दग्ध बीज भी कर्म को देने वाला होता है, ऐसा? अंकुर को देने वाला हो जाएगा। अंकुर को। अंकुर, अंकुर, दग्ध दग्ध बीज। बीज अंकुर होता है ना, जी। बीज। जो दग्ध बीज हो जाता है। हाँ, बोने वाला, जी। वो भी उसमें से भी अंकुर निकल कर आता है, ऐसा योग में आया है। ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। योगी के संकल्प से, वो संकल्प करे तो ये भी हो जाएगा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अब वो तो खैर परमात्मा से, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो असंभव भी संभव जो कर दे, उसका नाम योगी है या ईश्वर है। तो ईश्वर तो खैर अलग हो गया, लेकिन योगी का जो असंभव कर दे, तो शक्तियां होंगी ना, विशेष शक्तियां होंगी, तो जो संभव नहीं है उसको भी संभव कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। ठीक है, तभी तो चमत्कार है, जो हो नहीं सकता उसको कर दे, और जो नहीं हो सकता, हाँ, जो नहीं हो सकता उसको कर दे, और जो हो सकता है उसको नहीं कर दे, नहीं ऐसा कर दे कि हो ही नहीं हो। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, तभी तो है, यही तो चमत्कार है। ठीक है, तो योगी के लिए तो, लेकिन इसका तो खंडन किया है ना ब्रह्ममुनि जी ने, ऐसा नहीं हो सकता है योगी के संकल्प से वो बीज अंकुरण वाला हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध वो नहीं करेगा कुछ भी, योगी सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं करेगा। हाँ, और कौन था? हाँ बोलिए। ओम 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 नमस्ते मुनि जी। मैं कर्मनिष्ठ, सूत्र संख्या 14 में जो अवस्था कारण कहा गया है, तो अवस्थाएं, बाल्यादि अवस्थाएं हैं, वो मानसिक जो बंधन होते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन उनसे जन्म मरण का बंधन कैसे होता है ये समझ में नहीं आया। अभी जन्म के समय बंधन है या नहीं है? अभी है। बस उतनी भी बात हो गई ना, बंधन तो हो गया। बंधन जन्म और मरण के बंधन नहीं, बंधन की बात है बस। और जन्म है तो बंधन है, जन्म है तो बंधन हुआ ना। तो अभी इन अवस्थाओं के समय में बंधन चल रहा है हमारा,
जब ये अवस्थाएं हट जाएंगी तो बंधन छूट जाएगा हमारा। तो जब न बाल्यावस्था है, न युवावस्था, न वृद्धावस्था, ऐसी स्थिति की कल्पना करो तो उस समय तो बंधन होगा ही नहीं हमारा। तो यहाँ पे बंधन मात्र की बात चल रही है। बंध मात्र की ही बात है। ये थोड़ा ना प्रसंग चल रहा है कि जन्म मरण किससे होता है, ये तो प्रश्न उठाया ही नहीं है इन्होंने उस तरह से। हाँ, बंधन की चर्चा है, उसमें जन्म आ जाता है, मृत्यु के बाद फिर जन्म आ जाता है, लेकिन मूल प्रश्न तो है ना कि बंधन का कारण क्या है। बंधन किससे? प्रकृति से बंधन, ये शरीर आदि को हम प्राप्त करते हैं, उसके बंधन का कारण क्या है, ये चर्चा है। और बोलो। ठीक है। बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। ये पृष्ठ संख्या 5। हाँ, अपने नाम को भूल जाते हैं ना, नाम नामी संबंध हट जाता है ना, स्वस्वामी संबंध। जी क्षम्यता, मेरा नाम निर्मल देव। पृष्ठ संख्या 5, सूत्र संख्या 14। ये जो भाष्य की अंतिम पंक्ति है, देहश्च प्राप्यते बंधानंतरम, ये स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा, बंधन शरीर को प्राप्त करने के बाद होता है या पहले से होता है? बंधन पहले। पहले होगा, शरीर से पहले। जब बंधन शरीर को से ही जुड़ना ही बंधन है, तो बंधन पहले होगा या बाद में होगा? पहले शरीर मिलेगा तो उसके साथ ही तो बंधन होगा। जब शरीर जी। मिला ही नहीं है जी तो उसको बंधन थोड़ा ना कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। नहीं। और शरीर मिला है तभी शरीर की अवस्थाएं हैं। अवस्था में जो भेद है ना, अवस्थातः, वो अवस्थाएं कब होगी? शरीर के मिलने के बाद या शरीर के मिलने से पहले? शरीर के मिलने के बाद। बात होगी। तो शरीर का मिलना तो बंधन हो गया, जी। और ये अवस्थाएं कब आएंगी? शरीर मिलने के बाद में। जी। जो शरीर के साथ जुड़ना है ये बंधन है, ये तो हुआ कार्य। तो इसका कारण पहले होना चाहिए, बाद में होना चाहिए? कारण पहले। पहले ही होना चाहिए हमेशा। जी। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये तो बंधन के बाद में आई हैं। यदि अवस्थाएं बंधन का कारण होती जी। तो ये अवस्थाएं कब होनी चाहिए थी? पहले होनी चाहिए थी ना। जी। ठीक है, तो वही कहा कि देहश्च प्राप्यते बंधानंतरम, ये तो शरीर तो बंधन के बाद प्राप्त होता है। और शरीर प्राप्त होता है मतलब शरीर की अवस्थाएं बंधन के बाद में होती हैं ये तो, इसलिए शरीर की अवस्थाएं बंधन का कारण नहीं हो सकती। जी। तस्मात् तथा कृत्वापि। ठीक है, बोलिए। बंधन, भाई शरीर प्राप्त हो रहा है बंधन से, बंधन के बाद ही तो शरीर प्राप्त है, मतलब बंधन का तय हो गया कारण, तभी तो शरीर मिलेगा हमारे को, और जी। शरीर ही बंधन है। और शरीर की अवस्थाएं तो बाद में आएंगी, शरीर के आने के बाद शरीर की अवस्थाएं जी। लगेंगी। तो इसलिए शरीर की अवस्थाएं बंधन का कारण तो नहीं हो सकती, बंधन का कारण कोई और है, जी। ये कह रहे हैं। उदयवीर शास्त्री जी की जो भाष्य है, उन्होंने कहा कि देह अवस्था में आने से पूर्व ही आत्मा बंधन में होता है। अच्छा, कैसे? इतनी पंक्ति पढ़ी तो मैंने। नहीं, इतनी पंक्ति से बात थोड़ा ना बनेगी। पहले तो पंक्ति बताओ, वहां ऐसा लिखा है या नहीं, वहां क्या तात्पर्य है और उसके आगे पीछे क्या लिखा है। देह के प्राप्त होने से पहले बंधन कैसे? तो पहले ये बताना भी होगा, बंधन किसे कहते हैं, बंधन किसे कहते हैं, परिभाषा। ये बाल्य युवा आदि अवस्थाओं के प्रादुर्भाव में आने से पहले आत्मा तो बंधन में पड़ा रहता है। और जैसे तब इनको बंध का निमित्त माना नहीं जा सकता। मतलब पूर्ण ये तो बंधन से, अब बाल्यावस्था कब से मानेंगे आप? देह में। नहीं, कब से? उनकी पंक्ति की संगति लगाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। बाल्यावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? बोलो। शिशु चलो प्रारंभ बता दो, अंत तो कोई बात नहीं है, उसमें समस्या है कि भाई 12 मानू 10 मानू। प्रारंभ कब से है? 5 वर्ष। बाल्यावस्था कब से प्रारंभ है? अच्छा, उससे पहले शिशु अवस्था। जी। चलो वो भी एक अवस्था है, वो कब से प्रारंभ होगी? शैशव अवस्था, जन्म होने के उपरांत। जन्म के उपरांत। तो आत्मा जन्म के समय बंधन में आता है या जन्म से पहले भी आ जाता है?
जन्म से आत्मा पहले। बंधन जन्म के समय आता है या जन्म से पहले आ जाता है? जन्म से पहले। तो उदय जी कह रहे हैं ना, तो कहाँ गलत है? जी। जन्म से पहले मतलब गर्भ में भी आ जाता है ना, जी। तो बस ठीक है, तो उनकी पंक्ति लग गई। जी। बाल्यावस्था से पहले भी बंधन में आ जाता है, गर्भावस्था में है उस, वो तो बाल्यावस्था थोड़ा ना कहोगे, तो भ्रूण अवस्था है। लग गई पंक्ति। जी। अब बोलो और धन्यवाद। और बोलिए। ओ नमस्ते मुनि जी। जैसे जन्म होने से पहले अवस्थाएं नहीं होती हैं तो वो बंधन का कारण नहीं है, लेकिन अवस्थाओं के बाद जो मानसिक बंधन होते हैं उस बंधन का तो वो कारण है। तो बंधन पहले होगा ना, बंधन पहले होगा ना। जी। देखो ये क्या कहा, न अवस्था तो देह धर्मत्वात्। तो यहाँ उन अवस्थाओं की बात है जो देह, स्थूल देह से संबंधित है। आप तो मन के स्तर पर चले गए। जी आपने ही कहा अभी कि यहाँ पे बंधन मात्र की बात चल रही है, और कल जैसे आपने कहा था तो वो जैसे तो बंधन मात्र मतलब ये बंधन तो शरीर वाला ही तो बंधन है ना। जन्म मरण के संदर्भ में मैंने कहा कि भाई जन्म मरण का नहीं कह रही है, बंधन का कह रहे हैं, शरीर से जुड़ना। तो ठीक है, तो देह के जो धर्म हैं वो तो देह के बाद ही तो आएंगे, बंधन तो पहले से है। अब मन के आप कह रहे हो, मन की अवस्थाएं, चलो सूक्ष्म शरीर ले लिया, उससे बंधा हुआ है, मान लो, या नहीं है पर मान लेते हैं। तो जो मन की अवस्था है ये बंधन के पहले आई है या बंधन के बाद में आई है? बाद में आई है। बाद में आई है। तो वो इस बंधन का कारण कैसे हो सकती है? तो जो मेरा पहला प्रश्न था, हैं? जो इससे पहला प्रश्न मैंने पूछा था वो इसी रूप में पूछा था कि जब अवस्थाएं होती ही बाद में हैं तो ये पूर्व पक्षी यहाँ पे क्या मतलब मानकर कह रहे हैं? पूर्व पक्षी नहीं, सिद्धांति का सूत्र है। जैसे उत्तर दे रहे हैं कि अवस्था से, देखो ये तो मैंने हर बार जब जब भी हुआ मैंने कहा कि अवस्था से बंधे हुए नहीं बोलते। मैंने बचपन का उदाहरण देके बताया, बच्चों की क्या मानसिकता होती है, वो बंधन मानते हैं ना कि बचपने के कारण बंधन है। युवा कहते हैं नहीं बचपन में तो मुक्त स्वतंत्र थे, युवा अवस्था में बंधन है। अब वृद्ध हो जाएंगे ना तब सबसे मुक्त हो जाएंगे। अब वृद्ध कहते हैं नहीं जी वृद्धावस्था के कारण बंधन है। तो अवस्था के कारण बंधन नहीं समाज के अंदर प्रचलित है, मानते हैं ना लोग बात, इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं भाई ये इन अवस्थाओं से बंधन नहीं है। बोलो। लेकिन लोक में जो चर्चा करते हैं वो ये शरीर प्राप्ति के बंधन की थोड़ी बात करते हैं। कौन से बंधन की बात है वो तो वही मानसिक उनको जो चिंता है तो कि ये शरीर के साथ ही तो बंधन है ना भाई। जो भी बंधन है वो किस कारण से है? बाल्यावस्था के कारण बंधन है मेरा, बंधन तो मान रहे हैं ना, वो बंधन मान रहे हैं। बोलिए। ओ नमस्ते मुनि जी, मेरा नाम जितेंद्र। मुनि जी, इच्छाओं को कर्म मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे? इच्छा को? जी। वो तो प्रसंग आ गया ना, इच्छा को वैशेषिक में कहाँ माना है? वैशेषिक पढ़ चुके हैं आप? जी। इच्छा को गुण माना है, कर्म माना है, द्रव्य माना है? गुण माना है जी। बस गुण है। तो जैसे इन्होंने कहा कि मुक्ता नाम बंधन प्रसंगो आपत्स्यते, मुक्त आत्माओं को जैसे कई बार आपने बताया है कि मुक्त आत्माएं तो इच्छा करती हैं और वो मुक्त आत्मा इच्छा करती है इसलिए बंधन आएगा ऐसा नहीं कह रहे थे। ये तो मुक्त आत्माओं को बंधन क्यों प्राप्त होगा? अति प्रसक्ति के कारण से, कि यदि कर्म के कारण से बंधन है, क्रिया के कारण से, और क्रिया जिसने की है उसका नहीं, दूसरे का बंधन हो रहा है, तो जब किया किसी ने बंधन किसी का भी दूसरे का हो सकता है तो मुक्त आत्माओं का भी हो सकता है, ये बात कह रहे हैं। इसका इच्छा से संबंध नहीं है यहाँ पर। मुक्त आत्माएं तो कर्म करती ही नहीं है, वो तो ऐसा ऐसा कौन कह रहा है कि मुक्त आत्माएं करती हैं कर्म? ये जो बद्धात्मा है वो भी तो आत्मा कर्म नहीं कर रही है ना, कर्म तो इंद्रियों में हो रहा है। या तो ये जो प्रसंग चल रहा है उसको छोड़ कैसे सकते हो आप? इंद्रियां करणों में, इसमें कर्म हो रहा है। तो बोले जी मुक्तात्मा तो कर्म ही नहीं करती इसलिए बंधन नहीं होता, तो यही तो हेतु है कि जो सामान्य आत्मा है वो भी तो कर्म नहीं कर रही है। जब बिना कर्म करते हुए इस बद्धात्मा को बंधन दे देते हैं ये कर्म, तो बिना कर्म करते हुए उस मुक्तात्मा को भी बंध दे देने चाहिए, यही तो कहना चाह रहे हैं ये। तो उसमें आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा जिस तरह आप पूछ रहे हो। अगर आपने ये समझा हुआ है तो आपका वो प्रश्न ही नहीं बनेगा उस रीति से। बोलो। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि
मुक्त आत्माओं का बंधन स्वीकार नहीं करेंगे ये लोग, मुक्त आत्मा का बंधन नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं नहीं होगा। जी ये तो सिद्धांत पक्ष हुआ। ये सिद्धांत तो इसका मतलब हुआ कि कर्म के कारण से बंधन नहीं है। कर्म कारण से बंधन। लेकिन जो हमारी जीव आत्मा है, हाँ। कोई भी जीव आत्मा है, जब तक वो देह में रहती है, जब तक देह में रहती है, शरीर में रहती है, तब तक तो कर्म, इंद्रियादि कर्म करती हैं, करती है। वो कर्म बंधन से पहले हो रहे हैं या बंधन के बाद में हुए हैं? बंधन के बाद हो रहे हैं। तो फिर उन कर्मों को बंधन का कारण कैसे कह सकते हैं? लेकिन अगर जीवात्मा नहीं है तो जो करण है हमारे इंद्रियादि, वो भी तो कर्म नहीं कर पा रहे हैं। भले ही ना कर पाए। तो इससे ये पता पड़ता है कि आत्मा देखो, हमारी चर्चा तो वही चल रही है ना पूरे पिंड की, जिसमें इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि और आत्मा है। हम इसी इकाई की तो बात कर रहे हैं। तो उसके बिना की तो बात ही नहीं है। ये कोई जड़ पदार्थों की, पत्थर की, वायु की, बालू रेत की, इनकी चर्चा थोड़ा ना चल रही है। तो इनकी भी जो इंद्रियां वगैरह, आप ये कहोगे जी आत्मा नहीं है, तो जैसे इन्होंने कहा कि आत्मा नहीं होगी तो भी ये कर्म करेंगे और इनको बंधन होगा, ऐसा तो बात ही नहीं है। तो जो ऐसे अन्वय व्यतिरिक्त करें, बंधन किसका होगा? आत्मा का आत्मा होगा। का होगा। किससे होगा? प्रकृति से होगा, स्थूल जड़ पदार्थ से। तो दोनों की उपस्थिति तो चाहिए ना। अगर दोनों अलग हो गए तो अब कौन किसका बंधा हुआ है? कोई किसी का नहीं। कुछ ही नहीं है। तो फिर बात ही नहीं है। बोले जी बंधन का कारण कौन है? ये खूंटे ने बांध रखा है मेरे को। पशु सोचे खूंटे ने बांध रखा है। तो बच्चे बच्चा कहे कि जी जब पशु ही नहीं है तो फिर खूंटा कैसे बांधेगा? फिर तो खूंटा तो बंधन का कारण नहीं है, खूंटा कैसे बांधेगा? भाई जब पशु नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं है बांधने की। रस्सी नहीं है तो बांधने की बात ही नहीं है। भाई पशु भी होगा, रस्सी होगी, खूंटा होगा, तभी तो ये बात चल रही है। अरे ये पशु बंधता है, जी रस्सी ही नहीं होगी, खूंटा ही नहीं होगा तो कैसे बंधेगा? दोष दिखाने लगेगा। आत्मा तो बंध ही नहीं सकता फिर। भाई इन सबके रहते हुए ही तो बंधन की बात चल रही है। ठीक है। और कोई? चलिए, तो 16वें सूत्र में को हमने देख लिया था। 17वें सूत्र की भूमिका बना रहे हैं। अथ अन्यो अयम अपि दोषो, ये एक और दोष आएगा। कब? अन्य धर्म से बंध हेतुत्वे, धर्म है किसी का और बंधन हो रहा है किसी का, ऐसा मानने पर बंध हेतुत्वे किल उपतिष्ठते। किल मतलब निश्चय से, अवश्य ही ये उपस्थित होगा। ये दोष और एक और आएगा। क्या आएगा? तो 17वां सूत्र बोलिए, विचित्र भोग अनुपपत्ति ही अन्य धर्मत्व। अन्य का धर्म माना जाए कि अन्य का धर्म होते हुए किसी को फल मिल रहा है। अन्य का धर्म होते हुए किसी को फल मिल रहा है तो क्या होना चाहिए? तो विचित्र भोग की अनुपपत्ति होगी। विचित्र का मतलब है भिन्न भिन्न, अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न सुख, भिन्न भिन्न दुख, ये कहते हैं विचित्र। भोग जो भी मिलते हैं, सुख या दुख, साधन पदार्थ, उसकी अनुपपत्ति मतलब असिद्धि होगी। फिर तो बोले कोई कम और अधिक नहीं होगा। विचित्र भोग की अनुपपत्ति होगी तो क्या होगा? समान भोग की प्राप्ति होगी, आपत्ति आएगी। सबको समान होना चाहिए। यदि कहीं भी किसी को मिल रहा है तो सबको समान होना चाहिए या असमान होना चाहिए? तो ये कह रहे हैं कि सबको फिर तो समान होना चाहिए। अभी विचित्र भोग क्यों है? भिन्न भिन्न परिवार, शरीर, इंद्रियां, अन्य जो भेद हैं, विचित्र भोग, ये क्यों है? तो कर्म के भेद से, कर्म वैचित्र्यात सृष्टि वैचित्र्यम, कर्म की विचित्रता यानी भिन्नता होने से सृष्टि की विचित्रता है। कम और अधिक है, जिसके जैसे वैसा वैसा है, तो ये तो विचित्रता रहेगी। लेकिन यदि कोई भी किसी का हो तो फिर तो भेद का आधार क्या है? कोई भेद नहीं, सबको समान हो जाएगा। भेद की उत्पत्ति ही नहीं होगी, सब जगह हो जाएगा। यदि नालियां बनी हुई हैं, उससे पानी जा रहा है, या तार है, बिजली जा रही है, अगर वो फूट जाए तो पानी कहाँ जाएगा? कहीं भी, सब जगह जाएगा।
इसको दूसरे ढंग से समझिए कि एक टंकी यहाँ, एक टंकी यहाँ, पात्र, अलग अलग पात्र हैं, टंकियां बनी हुई हैं 4 5 10, और उनमें पानी डाला जाए, साफ गंदा जो भी कुछ है सब में भरा जाए, तो उन सब में जो पानी होगा वो समान होगा या भिन्न भिन्न होगा? भिन्न भिन्न होगा ना, ठीक है। जिसमें कम डाला उसमें कम, जिसमें अधिक डाला उसमें अधिक। अब यदि एक से दूसरे में जा सकता हो, तो एक से दूसरे में जा सकता हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम? क्या मार्ग बनाएंगे? नीचे पाइप जोड़ देंगे। जैसे टंकियां होती हैं, कई टंकियां आपस में जोड़ दी, जैसे अपने यहाँ और वो अपने गुरुकुल पे भी जोड़ी हुई है, इधर भी टंकी है उधर भी, भरता तो एक ही में है लेकिन दूसरे में भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? जुड़ा हुआ है। तो यदि वो सब जुड़े हुए हों और किसी टंकी में अधिक डाला हो और किसी में कम डाला हो, तो उनमें का जल कम या अधिक होगा या नहीं होगा? है, समान हो जाएगा ना। तो विचित्र जो था, जल की विचित्रता, किसमें कितना है वो नहीं रहेगा ना, क्योंकि कहीं भी जा रहा है तो वो तो समान हो जाएगा फिर। तो यदि कर्म एक दूसरे को मिल रहे हैं तो फिर तो सब जगह जाएंगे और उसका सामान्य नियम क्या बनेगा? सब जगह समान होगा, सब जगह समान हो जाएगा। विचित्र भोग की अनुपपत्ति हो जाएगी। विचित्र भोगा अनुपपत्ति अन्य धर्मत्व। एक टंकी का पानी दूसरी टंकी में जाएगा, यदि ऐसी व्यवस्था है तो फिर अलग अलग पानी नहीं रहेगा, ऊंचा नीचा, फिर तो एक जैसा हो जाएगा, भिन्नता की समाप्ति हो जाएगी। इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। भाष्य देखिए, अन्य धर्मत्वे, अन्य धर्मस्य फल हेतुत्व स्वीकारे, अन्य का धर्म का फल का हेतु के रूप में स्वीकार कर लें तो संसारे विविध भोगानाम अयुक्तता स्यात्, संसार में जो विविध यानी भिन्न भिन्न भोग हैं सबके, उसकी अनुपपन्न अयुक्तता हो जाएगी। दृश्यन्ते खलु केचित बहुसुखी न केचित अल्प सुखी न, कम और अधिक सुखी होते हैं। और अन्य पशु पक्षियों में हम भेद देख सकते हैं, हमारे आप मनुष्य और उनमें। केचित सुखहीना केचित महादुखीना, कोई सुख से हीन है तो कोई बहुत अधिक दुखी है। तथा केचित पूर्णांगा केचित विकलांगा, कोई पूरे अंग वाले हैं कोई विकल अंग वाले हैं। गलितांगाश्च इति एते विविध भोगा न उपपत्तेरन, कोई गलित अंग वाला है, किसी को कुष्ठ हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसे। तो ये विभिन्न जो भोग हैं वो नहीं हो सकते। ये तो अन्यस्य कृत कर्मणः फलम अन्यश्चेत भुंजीत, तो अन्य के किए हुए का अन्य हो, मतलब इधर का उधर जाएगा तो फिर तो भिन्नता नहीं रहेगी, सब समान हो जाएंगे। ठीक है, ये भी दोष आएगा। और ये दोष प्रत्यक्ष के विपरीत है, प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। प्रत्यक्ष में भेद दिखाई दे रहा है हमारे को, इसलिए इसका मतलब है कि कहीं भी कहीं दूसरे का नहीं जा रहा है, जिसका है उसी के पास में है, ये मानना होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो कर्म से तो कर्म से भी बंधन नहीं है, ये इन्होंने सिद्ध किया। अब कह जी अच्छा ये सब नहीं है तो बंधन हुआ है हमारा प्रकृति से, तो प्रकृति ने हमारे को बांध लिया होगा। हो सकता है ना एक विकल्प, किसने बांध रखा है हमारे को? प्रकृति ने बांध रखा है, और प्रकृति से हमें छूटना है। संसार ने हमें बांध रखा है, संसार से हमें छूटना है। किसने बांध रखा है? बोले जी अभी आध्यात्मिक तरफ इधर आ नहीं रहे। बोले इसको संसार ने बांध रखा है जी, इसको घर ने बांध रखा है, ऐसा बोल देते हैं ना। तो संसार सारा ये जो भी है, ये क्या है कि इसको संसार ने बांध रखा है, तो प्रकृति ने बांध रखा है इसको। तो ये भी तो एक हो सकता है कि प्रकृति ने बांध लिया हमारे को, हम तो बेचारे शुद्ध आत्मा और प्रकृति दुष्ट है और उसने हमारे को बांध लिया। दूसरे बांध लेते हैं, बांध लेते हैं। तो वो तो आपने सुना ही होगा, वो भालू वाली कथा, भालू वाली। तो एक नदी आई भी थी अभी, जैसे नदियां बह रही है ना अभी, सब भर भर करके, कहां कहां बाढ़ आ रही है, कैसे कैसे ऊपर जा रही है, बह रही थी। तो एक नदी के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे, तो एक ने देखा कि ऐसे ही साधु संत थे, मतलब कुछ साधन वाधन नहीं, तो देखा तो कोई काली काली चीज आ रही है।
तो काला कंबल देखा होगा ना आपने, होता है, कहाँ होता है? आजकल तो घरों में नहीं रहता, लेकिन पुराना होता था, और सेना में काला बटा करता था, काला कंबल मोटा सा आता है ना, काले रंग का, बिल्कुल देखा होगा। गाँव में भी पुराना काफी मिल जाता है, गर्म होता है, कहते हैं काला कंबल है। तो उसने कहा कंबल आ रहा है, तो मैं लेके आता हूँ। तो वो अंदर चला गया तैर के, ले आता हूँ, तैरना जानता था। वहां गया तो उसने पहुंच भी गया और कंबल को पकड़ लिया। अब वो वहीं पर ही रुक गया, आए नहीं, डुबकी लगाया, ऊंचा नीचा डूबने सा लग रहा, तो किनारे पे खड़ा था। तो उसने कहा कि अरे ले आओ कंबल को इधर, कंबल को तो पकड़ ही लिया है। तो अंदर से बोला जी कंबल ने नहीं पकड़ा है, नहीं मैंने नहीं पकड़ा है कंबल को, कंबल ने मेरे को पकड़ लिया है। तो डूबता आदमी क्या करता है? तुरंत बचने के लिए होता है। इसलिए जो डूबते व्यक्ति को बचाने की ये रीति नहीं होती है कि उसके पास चल जाए, लो जी आपको बड़े प्रेम से, लो आपको, वो लिपट जाएगा वो हाथ पाथ नहीं चलाने देगा और वो खुद को भी डुबा देगा। इसलिए कोई डूबता हुआ व्यक्ति होता है तो पास में जाते हैं तो दूर से उसके बाल बाल पकड़ लेते हैं, कपड़े पकड़ते हैं और खींच के लाते हैं घसीट के, नहीं तो वो पकड़ लेगा। वो डूबता आदमी है ना, और बड़ा बल से पकड़ेगा उसको, तो जीवन मृत्यु की बात है। तो भालू ने जैसे ही सहारा देखा तो उस पर पकड़ लिया, बोले मैंने नहीं, भालू ने मेरे को पकड़ लिया। तो संसार ने भी, हो सकता है ना, भी बंधन तो है, पकड़ा हुआ तो है, तो प्रकृति ने हमारे को पकड़ लिया है या हमने प्रकृति को पकड़ लिया है? दोनों बातें हो सकती है ना। भी बंधन की चर्चा चल रही है, कारण कौन है, इधर उधर कारण खोज रहे हैं, कोई कारण है भाई, ये दो ही कारण है आपस में, प्रकृति ने बांध लिया इसको आत्मा को, या आत्मा ने प्रकृति को पकड़ लिया है। कारण दूसरों का, ये बांध किसने रखा है? अरे भाई तुम खुद ही बंध गए हो तो दूसरा क्या बांधेगा? तो ये दो कारण हो सकते हैं ना, उन दोनों पे चर्चा है। तो पहले प्रकृति पर चर्चा है कि प्रकृति ने बांध लिया हो, ऐसा हो सकता है? हम क्या, हम तो भोले भाले हैं, शुद्ध आत्मा, प्रकृति ने हमारे को बांध लिया है, सारा दोष प्रकृति पर। तो 18वां सूत्र बोलिए, प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्यापि पारतंत्र्यम। कोई ये कहे कि प्रकृति के निबंधन से बंधन है, प्रकृति ने हमें बांध लिया है इसलिए हम बंधे हुए, प्रकृति ने बांध लिया है इसलिए हम बंधे हुए, ऐसा कहे तो बोले ना, ऐसा नहीं है, प्रकृति नहीं बांध सकती। क्यों? तस्या अपि, उसका भी, तस्या क्यों कहा? प्रकृति स्त्रीलिंग का शब्द है, उसका भी पारतंत्र्यम, तंत्र्यम, परतंत्रता है उसकी, वो तो स्वतंत्र है ही नहीं, बांध ही नहीं सकती है वो। प्रकृति तो कोई बांधे तो तब जो स्वतंत्र हो कि चलो मैं इसको बांध लेती हूं, मैं इसको बांध लेती हूं। प्रकृति तो स्वयं परतंत्र है, उसमें इच्छा है ही नहीं, वो बांध ही नहीं सकती है, तो प्रकृति ने तो बांधा ही नहीं है। आगे चर्चा आती है इस प्रकृति को छोड़ के, प्रकृति का बंधन कैसे छूटती है, करती है। तो जैसे लोक में भी उदाहरण होता है ना कि पक्षी पिंजरे में बंद है, तो पिंजरे ने बांध रखा है पक्षी को, अथवा पक्षी बंधा हुआ है पिंजरे में? प्रश्न आएगा ना। तो प्रथम तो यही आएगा कि पिंजरे ने पक्षी को बांध रखा है। तो प्रकृति प्रेमी थे, वो पहुंच गए, बोले ये तो ठीक नहीं है, पक्षियों को स्वतंत्र और अपना करना चाहिए। बोले चलो ठीक है जी, बोले दरवाजा खोल देते हैं। तो निकला, गए, चलो दोनों खुश थे प्रकृति प्रेमी की, अब हमने किसी को बलपूर्वक नहीं कर रखा, अन्याय नहीं कर रखे। फिर थोड़ी देर बाद आके देखते हैं तो उसमें फिर वही पक्षी बैठा हुआ है। ये कहां से आ गया? बोले हमने तो दरवाजे खोल दिए, अब ये फिर भी पिंजरे में ही आकर के बैठा है। तो पिंजरे ने बांध रखा है या उस पक्षी ने, पक्षी बंधा हुआ है उससे? ऐसे में तो पक्षी बंधा हुआ है ये माना जाएगा ना। तो वो भी चर्चा आएगी कि राग के योग से बंद होता है वो, उसको भोजन दिख रहा है कि बाहर गए तो कोई भोजन नहीं, पानी नहीं, यहां तो सब चीजें मिल रही है ना खाने पीने को। बाहर जाओ तो कहाँ ढूंढो, फिर इसका डर, बिल्ली का डर और बाज का डर, और यहाँ तो बड़ा सुरक्षित हूं मैं, खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सुरक्षित भी हूं, तो खुद ही आ गया वहां पर। तो बंधन का कारण कौन है, प्रकृति या हम?
तो या तो प्रकृति भी हो सकती है, कोई कह सकता है, तो कहते हैं नहीं प्रकृति तो नहीं हो सकती, उसकी तो परतंत्रता है, प्रकृति बांध ही नहीं सकती, जड़ है, बिना इच्छा वाली है, वो बांध ही नहीं सकती है। तो भाष्य देखिए, प्रकृति रेव पुरुषम निबध्नाति इति चेत, अगर कोई ऐसा कहे कि प्रकृति ही बांध लेती है, चेत कल्पेता, ऐसी कोई कल्पना करे तो तदपि न युक्तम, वो भी ठीक नहीं है। यतः क्यों, तस्या प्रकृति रे भी पारतंत्र्यम अस्ति, उसकी भी परतंत्रता है। हम कहें प्रकृति स्वतंत्र है या परतंत्र है? प्रकृति स्वतंत्र है या परतंत्र है? जड़ वस्तु स्वतंत्र होता है या परतंत्र? जड़ वस्तु का कोई अपना तंत्र ही नहीं होता है, वो चेतन ही नहीं है, उसका क्या अपना तंत्र होगा? तो तस्या प्रकृति रे भी पारतंत्र्यम अस्ति नहीं प्रकृति स्वतंत्रा जड़त्वात्, प्रकृति स्वतंत्र है ही नहीं, क्यों? जड़ होने से। सातु परतंत्रा, वो तो परतंत्र है, तो पर के तंत्र है, तो वो दूसरा कौन है जिसके तंत्र में है, वो जिसके नियंत्रण में है, वो दूसरा कौन है? तो सातु परतंत्रा पुरुष तंत्रा, पुरुष के अधीन है। और वो पुरुष कौन हो सकता है? तो ईश्वर तो है ही, और दूसरा आत्मा भी कह सकते हो। तो प्रकृति तो स्वतंत्र है ही नहीं, वो तो किसी को बांध नहीं सकती है, इसलिए प्रकृति से डरने की बात नहीं है, ठीक है, वो नहीं बांध सकती। ठीक है जी, मेरे को घर ने बांध रखा है, तो बोले जी घर ने कैसे बांध रखा है, आपको थोड़ा बताओ तो। घर बांध लेता है ना, घर ने कैसे बांध रखा है बताओ? हैं? जिम्मेदारियों ने। तो बात तो घर की कह रहे थे ना, घर तो ईंट दीवार और इसका नाम है, उसने कैसे बांध रखा है? उसमें तो खिड़की दरवाजे भी तो हैं। अब घर से बाहर निकलते हो ना, तो रोक लेता है क्या? नहीं, आपको जब निकलना है जाओ, तो घर कहाँ बांधता है? घर तो बांधता नहीं है। वो कहें जिम्मेदारियां बांध लेती हैं, और जिम्मेदारियां, वहां भी तो प्रश्न उठेगा ना। तो इसलिए प्रकृति नहीं बांध सकती। भाई प्रकृति नहीं बांध सकती, तो अब क्या विकल्प बचा है? खुद जाकर के बंध गए हो। रस्सी ने पशु को नहीं बांधा है, पशु खुद रस्सी से जाके बंध गया है। बंधन तो हो है, ये तो सत्य है। तो ये नहीं तो वो, कोई ना कोई तो होना चाहिए, ये कारण नहीं वो कारण नहीं, तो कोई तो होना चाहिए। तो उपनिषद में जो आते हैं ना, नेति नेति, नहीं तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो जो बचेगा वो होगा अंत में। तो ये नेति नेति वाली प्रक्रिया चले, काल भी नहीं हो सकता, देश भी नहीं हो सकता, देह धर्म नहीं हो सकते, कर्म नहीं हो सकता, प्रकृति नहीं हो सकती, नहीं ये तो नहीं हो सकती, ये तो नहीं हो सकती। निश्चय करते जा रहे, निश्चय करते जा रहे। तो भाई अपने को मान लो बंधन, बंधन का कारण कौन है? हम है या दूसरे हैं? हम ही है। श्लोक याद आ गया? आत्मानम एव मन्येत कर्तारम सुख दुखयो, अपने को ही समस्त सुख दुख का कारण समझे। तो सुख दुख है क्या है? तो बंधन है। अपने को स्वयं को ही बंधन का कारण समझे। वो भी एक रीति है, अध्यात्म इस पे बहुत खड़ा हुआ है। दूसरों को क्यों दोष देते? अपने को समझो ना। तो बोले आत्मा ने बंधन कर लिया, अपने आप बंधा हुआ है, ये घर वालों ने नहीं बांध रखा, ये खुद घर वालों से बंधा हुआ है। घर ने नहीं बांध रखा, ये खुद घर से बंधा हुआ है। दुकान ने नहीं बांध रखा, ये खुद दुकान से बंधा हुआ है। कुर्सी ने नहीं बांध रखा है, ये खुद कुर्सी से बंधा हुआ है, ये खुद पद से बंधा हुआ है। तो हम बोलते हैं ना, तो क्या आत्मबंधन को प्राप्त हो सकता है? उसके लिए अगला सूत्र है 19वां, बोलिए। ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगः तद्योगात्रिते। तो जो आत्मा है तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। नित्य है, सदा से रहने वाला है। शुद्ध है अर्थात निर्विकार है। बुद्ध है मतलब जानने वाला है। और मुक्त है, मुक्ति तो हम चाहते हैं। बंधन कौन चाहता है? हमारी हमारी क्या इच्छा है? हम मुक्ति चाहते हैं या बंधन चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते, स्वतंत्रता ही चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। तो ये जिसका स्वभाव है वो कैसे जाकर के बन जाएगा? वो स्वयं प्रकृति के से आके, प्रकृति तो जड़ है, परतंत्र है। चलो मैं बंध जाता हूं इससे। पशु जाकर के खुद कहेगी जी मैं खूंटे से बन जाता हूं, मैं रस्सी से बन जाता हूं। और पशु क्यों, वो क्यों जाएगा बंधने के लिए? आत्मा जब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है तो बंध कैसे जाएगा? वो भी जाकर के बंध नहीं सकता है।
तो ना तो प्रकृति आके बांध सकती है, ना आत्मा स्वयं जाकर के बंध सकता है। वो ऐसी इच्छा ही नहीं करेगा, कभी बंधने की इच्छा करेगा ही नहीं वो। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तो स्वभाव से तद योग, उसका योग मतलब बंधन का योग इसके कारण भी नहीं है, जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई दुख कोई नहीं चाहता है। कौन चाहेगा दुख? भाई सब अपने कर्मों का फल स्वयं ले लें, परमात्मा की कोई, बोले दुख का फल कोई नहीं चाहेगा। सुख का फल तो चाहेंगे, लेकिन दुख का फल नहीं चाहेंगे। तो हम पुण्य का फल चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करते, और पाप का फल नहीं चाहते हैं लेकिन पाप को यत्न से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो कोई नहीं चाहेगा। दुख और बंधन बाधा पीड़ा को तो कोई चाहेगा ही नहीं। तो आत्मा भी जाकर के बंध जाए इसकी कोई संभावना नहीं है। आत्मा भी नहीं बंध सकता, बंधेगा ही नहीं वो। भाष्य देखिए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावतः पुरुष से, इस तरह का जिसका स्वभाव है, ऐसे पुरुष का प्रकृति योगो न संभाव्यता, उसका प्रकृति से योग संभव ही नहीं है। अर्थात आत्मा अपनी इच्छा से अपने आप जाकर के बंध जाए, ये नहीं हो सकता। बंधन तो होता है, बंधन तो दिख ही रहा है ना, बंधन तो है। ये नहीं कह रहे कि बंधन हो नहीं सकता, बंधन तो है, ये तो प्रत्यक्ष है। लेकिन प्रश्न ये है कि आत्मा स्वयं जाकर के बंध गया प्रकृति से, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि बंधन और दुख को आत्मा कभी भी नहीं चाहेगा, तो इसलिए वो जाकर के बंधेगा ही नहीं। आगे देखें, तद योग, जो सूत्र में तद योग का, तो इत्यत्र तत्शब्दे न, इस तत्, इसमें जो तद योग में जो तत् शब्द है, सर्वनाम शब्द है, उससे पूर्व सूत्र प्रकृति अभिप्रेयते, पूर्व सूत्र से जो प्रकृति चली आ रही है उस प्रकृति का अभिप्राय है। तो तद योगा मतलब प्रकृति योगा। देखो दो शब्द हैं यहां पर, एक तो प्रकृत शब्द है और एक प्रकृति शब्द है। नए जो अभी पहली बार दर्शन पढ़ रहे हैं उनकी दृष्टि से कह रहा हूं, प्रकृत और प्रकृति। प्रकृति तो जड़ प्रकृति हो गई, प्रकृत का मतलब है प्रकरण में स्थित, प्रकरणगत, पीछे से चला आ रहा। तो पीछे प्रकृति की बात थी ना 18वें सूत्र में। तो तत् शब्द से, तत् है सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम शब्द से किसका ग्रहण होता है? सर्वनाम सबसे शब्द से किसका ग्रहण होता है? नए बताएंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसको संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। नहीं, सर्वनाम में कहा ना, किसका नाम होता है वो? सर्वनाम किसका नाम होता है? व्यक्ति का नाम नहीं होता है। व्यक्ति के लिए आता है ना कि वह, यह, तू, मैं, ये सर्वनाम शब्द है ना, तो व्यक्ति के लिए कहे जाएंगे। व्यक्ति या नाम विशेष, व्यक्ति का नाम विशेष, व्यक्ति या उसका नाम विशेष कोई। नहीं, इससे क्या कहना चाह रहे हो? वाक्य पूरा नहीं कर रहे हो। सर्वनाम किसके लिए है? किसका नाम है सर्वनाम? तो इसमें लिखा है ना सर्वनाम है, तो सबका नाम है वो। तो सबका है तो किसका है ये पता नहीं लगेगा किसी के लिए भी। यह, वह शब्द किसके लिए प्रयोग हो सकता है? सबके लिए। वो मेरे लिए कह देगा वह, मैं उसके लिए कह दूंगा वह, किसी के लिए, सबके, सबका हुआ ना कथन। तो किसके लिए? तो पूर्व में जो प्रसंग चल रहा है उसके लिए वो कहेगा। तो तद योगा किससे जुड़ेगा? तत् का मतलब प्रकृति से। प्रकृति पीछे कहा गया है, प्रकृति तो सर्वनाम शब्द नहीं है, लेकिन जो सर्वनाम शब्द है वो निकट का ग्राहक होगा, जो प्रसंगानुसार लगेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि पूर्व सूत्र से जो प्रकृति है वो प्रकृति यहां पर गृहीत होगी। तो प्रकृति का मतलब है प्रकरणस्थ, प्रकरण से प्राप्त जो है उसका प्रकृति जो है। एवं पूर्व सूत्रे प्रकृते है पुरुषेण से योगो निराकृत। तो पूर्व सूत्र में तो क्या था? प्रकृति का पुरुष से योग। अब देखो, प्रकृति और प्रकृति का पुरुष से योग में दोनों को ऐसे मत लेना। प्रकृति का पुरुष से योग का मतलब प्रकृति जाकर के पुरुष से जुड़ी, उसका निषेध किया गया है। तस्याह पारतंत्रत्वात्, परतंत्रत्वात्, उसके परतंत्र होने से, अल्प विराम, पुनः पुरुष से स्वातंत्र सत्यपि, फिर बोले पुरुष तो स्वतंत्र है, चेतन है, पुरुष के स्वतंत्र होते हुए भी सूत्रे अस्मिन तस्य प्रकृत्या सह योग, उसका पुरुष का प्रकृति के साथ योग, कि पुरुष जाके प्रकृति से जुट गया, प्रत्याख्यातः, उसका भी खंडन कर दिया गया। क्यों?
तस्य नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावत्वात्, ये इस प्रकार का है इसलिए तस्य प्रकृति योगम प्रति खलु उपेक्षा, उसकी प्रकृति से बंधन की उपेक्षा रहेगी, वो ऐसी रुचि नहीं लेगा उसमें बंधने की, क्योंकि उसको तो दुख है, वहां तो बंधन चाहेगा ही नहीं, वो स्वतंत्रता चाहता है। आगे कहते हैं तदा, फिर तदयोगात ऋते, तदयोगात ऋते को कहते हैं तयोहो उभयोहो प्रकृति पुषयो, तो दोनों जो प्रकृति और पुरुष हैं इन दोनों के योगात ऋते, इनके योग के बिना पुनर्बंधन कारणम यत कल्पयितुम शक्यते, फिर अन्य कौन सा कारण कल्पित किया जाए, संभावित किया जाए, तद विचार्यते अग्रिम सूत्र जाते न, वो आगे सूत्र समूहों से विचार किया जा रहा है। आगे के जो सूत्र होंगे 20 में से सूत्र जात, जात का मतलब यहां पर होता है समूह, सूत्र जात, सूत्र समूहों से जाना जाएगा। चर्चा भी और आगे चलेगी। तो यहां तक तो ये सूत्र का अर्थ इन्होंने कर दिया। अब अन्य टीकाकारों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सूत्रे अत्र तद योगा, ये जो तद योग शब्द है उसके ऊपर केंद्रित है। शब्द से अर्थो अनिरुद्ध वृत्तो, इस शब्द का अर्थ अनिरुद्ध वृत्ति में विज्ञान भिक्षु भाष्य और विज्ञान भिक्षु भाष्य में और स्वामी हरिप्रसाद भाष्य, ये तीसरे हैं स्वामी हरिप्रसाद का भाष्य, उसमें बंध योग कृता है, बंध योग कर दिया। तद योग में को क्या कर दिया, बंध योग है। तो तत् शब्द से किसको लिया, बंध को ले लिया, बंध को ले लिया। तो कहते हैं परंतु अत्र तथार्थेन न भवितव्यम अल्प विराम, यहां पर बंध योग अर्थ नहीं है, तद योग का मतलब बंध योग नहीं है, ये अर्थ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसको आगे खोलें। यतः पूर्व सूत्रे पुरुषेण सह संबंधाय प्रकृति असमर्था, पूर्व सूत्र में ये कहा गया था कि प्रकृति पुरुष के साथ संबंध बनाने में असमर्थ है, परतंत्रत्वाद उक्ता, परतंत्र के कारण कही गई थी, वो हेतु दिया था। अत्र सूत्रे, इस सूत्र में प्रकृत्या सह संबंधाय, तो प्रकृति के साथ संबंध के लिए पुरुष आत्मा प्रकृतिवत परतंत्रस्तु न, प्रकृति के समान परतंत्र नहीं है आत्मा, किंतु स्वतंत्र सन्नपि, स्वतंत्र होता हुआ भी स नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् अनपेक्षा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने से वो अनपेक्ष है, उसको उसकी अपेक्षा नहीं है। तथा उपेक्षा वृत्ति का, और इससे वो उपेक्षा वृत्ति वाला है, प्रकृति के प्रति रुचि नहीं लेगा वो। तस्मात, इस कारण से तस्य प्रकृति योगो न संभावनीय, तो आत्मा प्रकृति से जाके जुड़ गया ये भी संभव नहीं है। इसको सामान्य रूप से ये कहें बंधन मतलब हम कारागार कह लें, तो कारागार में कौन जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता, वहां से निकलना चाहते हैं, जाना कोई, अपने आप कोई नहीं जाना चाहेगा, पकड़ करके अंदर किया जाता है। बोले नहीं जी, कुछ लोग चले जाते हैं, है ना, कई जने बड़े दुष्ट हैं, खूब संघर्ष है, बहुतों के लिए कुछ गलत कर दिया है, बोले जी बाहर रहेंगे ना तो मार देंगे मेरे को, तो मैं अपना दोष स्वीकार कर लेता हूं और जेल में चला जाता हूं, कम से कम जीवित तो रहूंगा, खाना पीना मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, ऐसे है वो अफवाह छोड़ दीजिए। वो तो पहले से कर्म कर चुका है गलत, उससे बचने के लिए ऐसा कर रहा है। तो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसने तो कोई गलत काम किया नहीं कि भाई मैं चलो प्रकृति में जाके बैठ जाऊं, उससे जुड़ जाऊं तो मेरे कोई कष्ट दूर हो जाएंगे, तो कुछ नहीं। तो जो मुक्त है वो क्यों जाना चाहेगा, जो स्वतंत्र है वो कोई जेल में जाना चाहेगा क्या, नहीं जाना चाहेगा। इसलिए आत्मा भी कभी बंधन नहीं। तो फिर भी अगर कोई व्यक्ति जेल में है, कारागार में है, इसका मतलब है कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उसको डालने वाला है, तो आत्मा फिर भी बंधन में कैसे, वही तो विचार चल रहा है, बंध क्यों गया है आत्मा, बंधन का कारण क्या है। आगे देखिए, अतएव अत्र तद योगा शब्द से अर्थ, ये जो तद योगा शब्द का अर्थ है वो प्रकृति योगा एवं, प्रकृति योग करना चाहिए। अन्य टीकाकारों ने क्या बंध योग, ये कहते हैं प्रकृति योग, बंध और प्रकृति शब्द का भेद है। तो तद योगा शब्द से अर्थ प्रकृति योगा एवं सत्यार्थो, सत्यार्थो मतलब सत्य अर्थ है, अन्यथा नहीं तो नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य के बाद में क्या लिखा हुआ है, शुबुद्ध लिखा हुआ है, तो ध जो बीच में जोड़ लीजिए सूत्र के अनुसार, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य इति कथन वैयर्थम स्यात्, अगर वो
इनकी तरह से मानेंगे तो फिर तो ये जो कथन है हेतु है वो व्यर्थ हो जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पुरुषस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वम तस्य, ये जो उसका है तस्य मतलब उस जीव का, तद योग निषेध है, उस योग का निषेध होने पर, अर्थात प्रकृति योग निषेध है कि जीवात्मा का भी प्रकृति से योग नहीं हो सकता, ऐसा मना कर लेने पर हेतु प्रदर्शनम, ये हेतु का कथन किया गया। पुनश्च तद योगात्रिते, जो सूत्र का अंतिम भाग है उस पर अर्थ कर रहे हैं कि तद योगात्रिते इत्यस्य अर्थोपि, इस शब्द का अर्थ भी, इतने का अंश का अर्थ भी, तत्र उभयत्र अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्य, अनिरुद्ध वृत्ति और विज्ञान भिक्षु भाष्य दो में एक को छोड़ दिया, हरिप्रसाद वैदिक वृत्ति को छोड़ दिया है, हरिप्रसाद स्वामी हरिप्रसाद भाष्य को छोड़ दिया, बाकी जो दो हैं उनमें प्रकृति योगाद्रिते कृता, प्रकृति के योग के बिना, तद योगाद्रिते में यहां तत् की जगह प्रकृति शब्द ले आए वो, कृता सोपी अयुक्ता एवं, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? पूर्वोक्त तो हेतु द्वयम अत्रापि, वो पहले जो कहे गए दो हेतु हैं वो यहां पर भी लगाने होंगे यतः, क्योंकि, तो उसमें पहला है कथम ही स्यात् प्रकृति योग, प्रकृति का योग कैसे होगा, प्रकृति तो परतंत्र, प्रकृति तो परतंत्र है, तद द्वारा निषिद्ध एवं, और उसके द्वारा ये निषिद्ध है। और दूसरा पुरुष द्वारा स्यात् प्रकृति योग, तो पुरुष के द्वारा प्रकृति का योग हो, तदपि न, वो भी ठीक नहीं है, वो नहीं हो सकता। सोपि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान सन अनपेक्ष, इन स्वभाव वाला होते हुए अनपेक्ष होगा, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। तद द्वारा भी प्रकृति योगो निषिद्ध, इस दृष्टि से भी प्रकृति से संबंध नहीं बन पाएगा, लेकिन प्रकृति से संबंध तो है, तो कोई कारण तो अवश्य होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। कारण भावात कार्य भाव, कारण का भाव होगा तो कार्य का भाव होगा, और कारणाभावात, कारण का अभाव हो तो कार्याभाव, कार्य का भी अभाव होगा। तो कार्य तो हुआ है, बंधन तो है, इसमें कोई निषेध नहीं है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। आगे, एवं उभय द्वारा निषिद्धे, दोनों के द्वारा निषेध होने पर योगा एक पक्ष योगो न संभावनीय, तो निषिद्ध योगे, योग के निषिद्ध होने पर किसी भी एक पक्ष से योग संभव नहीं है, तो संभावनीयस्तु उभयाधीन, इनका जो संबंध होगा तो वो उभयाधीन होना चाहिए दोनों से। स, वो कौन सा है? स स्वस्वामी भाव रूप, स्वस्वामी भाव है, स्व और स्वामी, तो स्वामी तो हो गया आत्मा, स्व हो गई प्रकृति, तो स्वस्वामी भाव जब बनेगा तो संबंध होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है, दोनों के अधीन है। स्वस्वामी भाव रूप शास्त्रांते स्वीकृत होती, शास्त्र के अंत में, यानी छठे अध्याय में, छठे अध्याय का 67वां सूत्र आएगा, छठा अध्याय अंतिम अध्याय, वहां पर कहेंगे कि भाई फिर और बंधन का कारण क्या है, तो वहां पर स्वस्वामी संबंध को बंधन का कारण माना गया है, एक ऋषि के द्वारा, एक मत में। आगे कहते हैं तद तथा च तदयोगे भिन्न भिन्न हेतु नाम अयोग्यत्वम प्रदर्श्य, तो तद योगे करके जो अब तक जो प्रकृति पुरुष के योग में भिन्न भिन्न हेतुओं की अयोग्यता को प्रदर्शित करके, अर्थात अभी तक अयोग्यता प्रदर्शित की ना, काल की अयोग्यता है, देश की अयोग्यता है, ऐसे कर्म की अयोग्यता है, उसको प्रदर्शित करके अंते 55 सूत्रे, अंत में 55वें सूत्र में, वो 55वां सूत्र कहाँ, कौन सा? इसी अध्याय का 55 सूत्रे तद योग से, उस योग का, तद योग को आगे खोल दिया प्रकृति पुरुष योग से, प्रकृति और पुरुष के योग का। तो कभी तत् का मतलब प्रकृति है, कोई तत् का मतलब बंधन लेता है, तद योगाद्रिते का मतलब है यहाँ पर तत् में प्रकृति पुरुष दोनों का, तद योगाद्रिते में तत् का मतलब प्रकृति पुरुष का जो योग है उसमें। कारणम उक्तम अस्ति अविवेक, उसका कारण अविवेक को बताया गया, एक तो स्वस्वामी संबंध बताया, एक दूसरा अविवेक को बंधन का कारण बताया, वो कहा इसी अध्याय में 55वां सूत्र है जिसको आगे बताया इन्होंने। तद योगोपि अविवेकात न समानत्वम, ये सूत्र हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वो जो योग है वो भी अविवेकात न समानत्वम, अविवेक से बढ़कर के और कोई कारण नहीं है, मुख्य कारण अविवेक है। प्रकृति पुरुषोर योग से, प्रकृति और पुरुष के योग का तयो स्वस्वामी भाव से कारणम अविवेक प्रदर्शिता,
तो जो स्वस्वामी भाव बंधन का कारण है, तो स्वस्वामी भाव का भी कारण क्या है? तो अविवेक है, अविवेक है प्रदर्शिता। यथा ही अत्र तद योगस्य कारणम अविवेक, ये जो तदयोग है, बंधन है, उसका कारण अविवेक प्रदर्शित, अविवेक प्रदर्शित किया। तथैव शास्त्रांते स्वस्वामी भावस्य कारणम अविवेकम प्रदर्शयत आचार्य। तो स्वस्वामी भाव का कारण भी अविवेक को दिखाते हुए आचार्य ने एक बात लिखी है, ये छठे अध्याय का 68वां सूत्र है। अविवेक निमित्तो व पंचशिखा, आचार्य पंचशिख एक आचार्य हुए जो पीछे चर्चा आई थी सांख्य के, तो उनकी दृष्टि से अविवेक यहां पर कारण है। तदयोगो भी ये अविवेक निमित्त को व अविवेक निमित्तो व पंचशिखा। तस्मात् अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये तथा स्वामी हरि प्रसाद वृत्तौ च नितांतम अयुक्तम उक्तम। इन तीनों जगह जो बात जिस तरह से कही गई वो अयुक्त है, यानी ठीक नहीं है। तो बंधन का कारण वैसे तो इन्होंने भाष्य में बता दिया, आगे स्वस्वामी संबंध और स्वस्वामी संबंध का भी कारण अविवेक को माना है, वो सब चर्चाएं और आगे करेंगे। तो वैसे तो हम अविवेक को कह देते हैं, तो अविवेक का मतलब दूसरा शब्द क्या बोलेंगे? अविद्या बोलेंगे। तो अगला सूत्र फिर आ रहा है, बोले अविद्या भी बंधन का कारण नहीं है, वो आगे समझेंगे। और ये जो सूत्र था 19वां, इसके बाद से 20वां, तो उदयवीर जी शास्त्री जी ने 19वें के आगे के 20 से लेकर के और 54 सूत्र तक सूत्रों को प्रक्षिप्त माना है। इसलिए वहां प्रारंभ में व्याख्या नहीं मिलेगी उसकी, उसकी परिशिष्ट में व्याख्या उन्होंने की अलग से। उनकी दृष्टि से में क्या, 19 के बाद में कौन सा सूत्र आएगा? 55वां, जिसकी संख्या 20 होगी। तो इसलिए वो सूत्रों के कुल योग में अंतर है, लेकिन हम उन सब सूत्रों को पढ़ेंगे अभी जिसको प्रक्षिप्त भी उन्होंने कहा है उदयवीर जी ने। ब्रह्ममुनि जी इसको प्रक्षिप्त नहीं मानते, इसको इसी क्रम में मानते हैं। तो प्रक्षेप के उनके कुछ आधार हैं, प्रक्षेप माने तो भी हटा सकते हैं, लेकिन ये चर्चा चलेगी, कुछ दार्शनिक सैद्धांतिक चर्चाएं चलेंगी, उसको तो हम करेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।